विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले अध्याय में हम भारत की जनजातियों की चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने नागा जनजातियों को हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने नागा जनजातियों के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और भोजन की चर्चा की थी। आज हम नागा जनजातियों की वेशभूषा, मानव अधिवास, सामाजिक व्यवस्था, जादू टोना, विकास एवं उनके साथ होने वाले परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करेंगे। भारत में कुल 700 से अधिक जनजातीय समूह पाए जाते हैं। अधिकांश जनजातीय समूह अपनी विशेषता के लिए पहचान जाते हैं। मानव समाज में सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरण रहते हुए ये लोग अपने अपने विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृति को बनाए हुए हैं। कुछ जनजातियां सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पर्याप्त आगे बढ़ चुकी है, तो कुछ वर्तमान में भी अपनी जनजातीय विशेषताओं को सजाए हुए हैं। अतः यह कहना असत्य होगा कि एक जनजाति दूसरी से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका महत्व जनसंख्या की दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता। जहाँ तक जनजातियों के निवास स्थान का सवाल है, यह अधिकतर पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी भागों एवं वनों में निवास करती है। अतः इनको कई लोग वन्य जातियों के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु वनों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जनजाति अपना निवास स्थान बनाए हुए है। इन लोगों की अर्थव्यवस्था अति प्राचीन ढंग की है। ये लोग 20 शताब्दी के वर्तमान विज्ञान और यंत्र ज्ञान के संपर्क से बिल्कुल अनभिज्ञ है। वर्तमान में भारत में आदिवासी जनजातियों की संख्या लगभग 8 करोड़ से भी अधिक है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इन लोगों के विकास के प्रति रुचि ली गई। आदिवासियों की शिक्षा प्रबंध किया गया। अन्य लोगों के संपर्क में आने से इन जातियों में जैसे संस्थाल, भील, खन्ना आदि ये लोग खनन कार्यों में लगे। बहुत से नर नारी उद्योगों में कार्य करने लग गए। कुछ आसाम के चाय बागानों में भी कार्य करने लगे। तो इन जनजातियों में जो महत्वपूर्ण जनजाति जो हमारे सिलेबस में है, जिसकी हम चर्चा पिछले अध्याय में कर चुके हैं, नागा जनजातियों की। आज नागा जनजातियों के वेशभूषा, मानव अधिवास, समाज व्यवस्था, जादू टोना और उनका विकास और उसमें आने वाले परिवर्तन की चर्चा जो है हम आज करेंगे। अब इनके भोजन की व्यवस्था की चर्चा करते हैं। नागा लोग मुख्य रूप से चावल आदि इनका मुख्य भोजन है, परंतु ये अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। अतः ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल आदि पर निर्भर रहते हैं। ये लोग कुत्ता, बकरी, भेड़, सांप, मेंढक आदि का मांस भोजन में प्रयोग करते हैं। चावल से बनी हुई सुरा का प्रयोग सभी नागाओं में समान रूप से होता है। भोजन के संबंध में अनेक बातें निषेध मानी जाती है। ये प्रथाएं नागाओं की सबसे शक्तिशाली प्रथाएं, जैसे मारन नागा सुअर नहीं पालते हैं, टेंगर खुल नागा बकरी नहीं पालते तथा बकरी का मांस और दूध प्रयोग नहीं कर सकते। कपड़ा बुनने वाले नागाओं में नर जानवरों का मांस कुंवारी लड़कियों को खाने को नहीं दिया जाता है। अब इनकी वेशभूषा की चर्चा करते हैं। नागाओं की भिन्न भिन्न नागा वर्ग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर शेर, चीता या तीर कमान के चित्र गुदवाने की प्रथा है। मेलों और पर्वों के समय सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पर भी बांधते हैं। नृत्य करते समय चीते और रीछ की खालों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर काम करने वाले नागा लोग काली लुंगी का प्रयोग करते हैं। सभी वर्गों की स्त्रियां गले में कौड़ी और मूंगे मोतियों की मालाएं पहनती हैं। बहुत से नागा लोग सिर पर हैट भी पहनते हैं, जो अधिकतर पशुओं के बालों, बेल पत्तों के बनाए जाते हैं। अब इनकी भी चर्चा करते हैं, नागाओं के मानव अधिवास की। नागा लोगों के गांव ढालों पर नहीं वरन पहाड़ी कटकों पर बसते हैं। ढालों पर उनके खेत होते हैं, जो जंगलों को जलाकर बनाए जाते हैं। गांव बसाने की स्थिति के लिए दो बातों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, गांव के आसपास कृषि भूमि उपलब्ध हो। नंबर 2,
पास में जल का कोई स्थायी स्रोत हो। औसत गांव में 200 से 250 तक मकान पाए जाते हैं। इनके मकान बहुधा दो दो छप्परों के बने होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। मकान में 2 त्रिभुजाकार दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाज़ा बड़ा और पीछे का दरवाज़ा छोटा होता है। धनी नागा अपने घरों पर सींग और तुर्रे लगाते हैं। दरवाज़ों पर बालों वाली खालों को लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ एक वृत्ताकार ईंट का घेरा बना लिया जाता है तथा मारम नागा अपने घरों का द्वार पश्चिम को नहीं बनाते क्योंकि पश्चिम से शीतल वायु आती है। अंगामी नागाओं में प्रत्येक गांव को कई जातीय भागों में बांट देते हैं। इनके आपसी झगड़ों को टेबो सुलझाता है। ये गांव बसाने का उत्तराधिकारी होता है। प्रत्येक गांव में गांव के पास मुख्य मार्गों पर एक या अधिक बड़े बड़े हाल होते हैं। इन्हें मोरंग कहते हैं। गांव के सभी अवैध युवक इस मोरंग में रहते हैं। इसके कई उद्देश्य हैं: आक्रमण से सुरक्षा, परस्पर मेलजोल, धर्म, गुरुओं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण। अब इनके सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। नागा जाति में सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि के कार्यों में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कार्य करती है। आखेट करना केवल पुरुषों का काम है। प्रत्येक गांव में गांव का मुखिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। पारिवारिक और सामाजिक झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया ही करता है। विवाह के लिए स्त्रियों द्वारा प्राप्त करने के लिए लड़की के संरक्षकों को धन दिया जाता है। विवाह के समय पशुओं की बलि दी जाती है तथा दावतें और नृत्य गाने होते हैं। इस जाति के बाल विवाह नहीं होता है। जादू टोना, इस जाति में जादू टोना की चर्चा करते हैं। वे जातियां देवात्मा या आत्मा की शक्ति में विश्वास करती हैं। इनका विचार है कि संसार के पंचभूतों के अतिरिक्त एक सूक्ष्मतर शक्ति और है जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है तथा जो एक विशेष समय और विशेष स्थान पर विशेष जाति में एक निर्धारित मात्रा में होती है। फसल का उत्पादन अधिक या कम होना देवात्मा की शक्ति क्षीण होने पर निर्भर करता है। इस प्रकार की आपत्तियों से बचने के लिए देवात्मा पर विश्वास किया जाता है। इसलिए जिस परिवार अथवा जाति को ऐसी आवश्यकता हो वह शिकार करके और खोपड़ियों को घर में रखकर क्षीण शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये लोग जादू टोन में बहुत विश्वास करते हैं। अब करते हैं वर्तमान समय के साथ इनका विकास और उनकी सामाजिक में परिवर्तन। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नागा लोग अन्य लोगों के संपर्क में आए हैं और इनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा है। यदि अन्य जनजाति समूहों से तुलना की जाए तो नागा जाति ने तेजी से विकास किया है। भारत की सभी जनजातियों की तुलना में ही नहीं बल्कि कुछ विकसित जातियों की तुलना में भी इसका शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो गया है। नागा सरकारी नौकरियां कर रहे हैं तथा अपने राज्य की सरकार चला रहे हैं। अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग जैसे रेशम उत्पादन, वनों से प्राप्त पदार्थों के द्वारा रंग रोगन तथा औषधि निर्माण में भी विकास किया है। कृषि जो अस्थायी थी उसे स्थायी किया जा रहा है। मछली पालन तथा मुर्गी पालन का व्यवसायिक स्तर पर विकास किया जा रहा है। अधिकतर नागा लोग ईसाई बन गए हैं। इन लोगों में राजनीतिक जागृति होने से भारत के अन्य राज्यों की भांति नागालैंड एक अलग राज्य बन गया है। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है। ऐसे समय में हमारा दायित्व बनता है कि हम बाहर निकलें तब मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, बाहर से आने पर हाथ को सैनिटाइज से साफ करें, पानी से साफ करें तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। और नो मास्क नो एंट्री जो सरकार की एक योजना है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और लोगों को कोरोना से होने वाले विनाश के बारे में बताएं तथा इससे किस तरह बचा जा सकता है उसकी चर्चा करें। धन्यवाद।